कमाल अतातुर्क को मरे हुए 80 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है, मगर आज भी वह तुर्की के सबसे हरदिल अजीज़ राजनेता हैं। अतातुर्क ने ग्रीस की सेना, जिसने इस्तांबुल सहित तुर्की का कुछ हिस्सा 1918 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद कब्जा किया था, उसको हराकर दोबारा इस्तांबुल कब्जा किया और 600 साल हुकूमत करने वाले ऑटोमन सल्तनत को ख़त्म कर 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणराज्य का ऐलान कर दिया। रविवार को तुर्की के लोगों ने तुर्की गणराज्य की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ मनाई। तुर्की, जिसने सभ्यताओं और संस्कृतियों का एक लंबा इतिहास संजोया है, उसका ऑटोमन एम्पायर 6 शताब्दियों तक दुनिया के 3 महाद्वीपों यूरोप, एशिया और अफ्रीका तक फैला था, जिसमें फिलिस्तीन भी शामिल है। तुर्की 1952 में नेटो का सदस्य बना और सोवियत संघ को यूरोप में फैलने से रोका, मगर 1992 में सोवियत संघ के टूटने के बाद अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव लाया। आज तुर्की अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन अज़रबैजान आर्मीनिया युद्ध में दिखाकर फिर सेंट्रल एशिया के देशों का लीडर बन गया है। अफ्रीका में लीबिया, माली, चाद, सोमालिया, जिबूटी वगैरह में अपनी सेना का प्रशिक्षण केंद्र खोला है। यूरोप में फिर अपनी पहचान रूस यूक्रेन लड़ाई में अनाज की मध्यस्थता कर बना ली। तुर्की दुनिया के नक्शे में जियोग्राफिकली और रणनीतिक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। यही कारण है कि इसने दुनिया के 3 महाद्वीपों पर राज किया और आज फिर 100 साल बाद अपने उसी मुकाम को पाने की कोशिश में कामयाबी की तरफ बढ़ रहा है। तुर्की के 21वीं सदी के नेता अर्दोगान अतातुर्क ने धर्मनिरपेक्षता और गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। अर्दोगान ने एक नई टर्किश कंट्री का आह्वान किया है। वहीं इसराइल को प्रतिरोधी ताकतों के साथ युद्ध में कठिन विकल्पों का सामना करना पड़ रहा है। लेबनान से प्रतिरोधी ताकतें उत्तर इसराइल में मिसाइल छोड़ रही हैं, जिससे वहां पर रह रहे लोग पलायन कर तेल अवीव आ गए हैं। तेल अवीव के होटलों में जगह नहीं है कि विस्थापित लोगों को शरण दी जा सके। दोहरी नागरिकता वाले सैकड़ों इसराइली लोग पलायन कर क्रूज शिप से दूसरे देश जा रहे हैं। कुछ लोग हवाई जहाज से पलायन कर रूस जा रहे हैं। उसी कड़ी में रूस के एक मुस्लिम बाहुल राज्य दागिस्तान में रविवार की रात एयरपोर्ट पर लोगों ने तेल अवीव से आए हवाई जहाज पर हमला बोल दिया, जिसमें 29 लोग घायल हो गए। दागिस्तान के मुफ्ती ने टीवी पर आकर लोगों को शांति बनाए रखने की अपील की और शरणार्थियों को सुरक्षा देने की मांग की है। इस्राएली प्रधानमंत्री ने रूस सरकार को इस्राएली नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करने की उनकी जिम्मेदारी को याद दिलाया है, जबकि रूस के विदेश मंत्रालय का कहना है कि दागिस्तान में अशांति फैलाने में यूक्रेन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है ताकि रूस के समाज में अशांति फैले। सोमवार को प्रतिरोधी ताकतों ने 3 इस्राएली बंधक औरतों का वीडियो रिलीज किया है, जिसमें बंधक औरतें इस्राएली सरकार से कह रही हैं कि हम लोग सरकार की राजनीति, सुरक्षा तथा सैन्य शक्ति की असफलता के कारण बंधक बनाए गए हैं। सरकार हम लोगों को छुड़ाने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। हम लोग इसराइल के मासूम नागरिक हैं जो सरकार को टैक्स देते हैं, मगर सरकार ने सुरक्षा प्रदान नहीं की। पिछले हफ्ते प्रतिरोधी ताकतों ने 2 बूढ़ी औरतों को रिहा किया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में देखा व सुना जा सकता है कि एक औरत जाते समय प्रतिरोधी ताकत के सैनिक जो उनको लेकर छोड़ने आए थे उससे हाथ मिलाया और शलोम, जिसके मायने सलाम के हैं, यानी सलामत रहो कहकर रेड क्रॉस की गाड़ी में बैठने के लिए चली जाती हैं। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।